अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम चैप्टर नंबर 8 जो कि बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के हवाले से है, उसके एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। Levlore Corporation manufactures one main product and two byproducts. Data for July are as under। देखिए मेन प्रोडक्ट का भी डेटा गिवन है, बाय प्रोडक्ट ए का, बाय प्रोडक्ट बी का भी डेटा गिवन है। सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन, मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। यहाँ पर अगर एक चीज़ हम नोट करें तो बाकी तो सारा डेटा गिवन है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट ए और बाय प्रोडक्ट बी में जो मिसिंग फिगर है वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर सेपरेशन, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट assuming no beginning or ending inventories and using the reversal cost method for the byproducts, allowing a 15% operating profit for byproduct A and 12% operating profit for byproduct B। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, लेवलॉर इनकॉर्पोरेशन इनकम स्टेटमेंट, और हमने फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ये हमने एक शेड्यूल बना लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हम सेल्स लिखेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट बी और टोटल का हमने कॉलम बना लिया है। अब मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट बी और इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये टोटल सेल्स वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब रिवर्सल कॉस्ट मेथड में बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हमें पता है कि जो सेल्स की वैल्यू है ये बनती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। अब वो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, वो मार्केटिंग कॉस्ट भी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है। जो हमारी सेल्स की वैल्यू है ये आपके तमाम कॉस्ट को भी कवर करती है और साथ साथ आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी कवर करती है। तो अब रिवर्सल कॉस्ट मेथड से बेसिकली हम इस मार्केट वैल्यू से जाएंगे रिवर्स में, और सबसे पहले हम इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन हमें एक्सरसाइज में गिवन है। जब ये तीनों इनमें हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फिगर होगा, रिजल्टेंट फिगर वो इन तीनों एक्सपेंसेस का टोटल होगा। और जब हम इस वाले एक्सपेंडिचर को सेल्स की वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट बिफोर सेपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल्स की वैल्यू में से जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, मार्केटिंग एडमिन एक्सपेंसेस निकाल लिए और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन भी निकाल लिया, तो जो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास रहता है दैट इज कॉस्ट बिफोर सेपरेशन, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसी तरह से बाय प्रोडक्ट बी का भी जो हमें एक्सरसाइज में डेटा गिवन है, सेल्स की वैल्यू में से हमने ये तीनों चीज़ें निकाल ली हैं और रिजल्टेंट फिगर हमारे पास आया कॉस्ट बिफोर सेपरेशन। अब चूंकि हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना है ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास सिर्फ बिफोर सेपरेशन कॉस्ट नहीं होती, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे पास बिफोर सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन दोनों कॉस्ट का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कॉस्ट बिफोर सेपरेशन जब हमने बाय प्रोडक्ट ए की भी फाइंड आउट की, बाय प्रोडक्ट बी की भी फाइंड आउट की, तो जो मेन प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, उसमें से जब हम 6500 और 3260 को माइनस करते हैं तो मेन प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बिफोर सेपरेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जो कि इक्वल है 65 to 40 के। अब इसी तरह से जब हम इसमें कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट बी जब हम इसमें ऐड करते हैं तो वो इक्वल आएगा हमारे पास CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। जब सेल्स की वैल्यू में से हम CGS को माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट फिगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए भी। उसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फिगर होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चूंकि इस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट में था इनकम स्टेटमेंट बनाना,
तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है बाय प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट बी और मेन प्रोडक्ट के लिए। अब देखें, अगर हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर बाय प्रोडक्ट ए गिवन था 15% ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम अगर इस सेल का 15% लें तो वो 1800 आता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट फिगर भी है। इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर बाय प्रोडक्ट बी अगर हम देखें 12% ऑफ द सेल्स, तो सेल्स की वैल्यू का अगर हम 12% लें तो दैट इज़ 840। और इस तरह से हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैलकुलेट कर ली है। होपफुली समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।